हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 1 में, जो कि लिया गया है कक्षा 11 कृषि विज्ञान। ओके, पौधशाला हम आज पढ़ेंगे, जिसे कि नर्सरी भी कहते हैं। आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। इसकी परिभाषा की बात करें तो बच्चों, वह सीमित क्षेत्र जहां छोटे छोटे व महंगे बीजों को सघन रूप से बोकर व उगे हुए पौधों को सभी प्रारंभिक अवस्था में सभी संभव सुविधाएं देकर पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे पौधशाला या नर्सरी हम कहते हैं। ओके, अच्छा, छोटे छोटे बच्चों, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं लगाकर सबसे पहले उनकी पौध तैयार की जाती है। तो वो पौध कहाँ तैयार की जाती है? पौधशाला में। जैसे कि आपने बहुत से सजावटी पौधे देखे होंगे, मार्केट में बिकने आते हैं। बरसात से पहले जो है नर्सरी वाले जो है उन पौधों को बेचने आते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया, पौधशाला में उन पौधों को तैयार किया, उनकी पौध तैयार की महंगे बीजों की, ठीक है, और फिर उनको जो है मार्केट में बेचने के लिए लेके आ जाते हैं। ओके, या उनको आप जो है डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं, अगर आप जो है कोई फल वृक्ष की पौध तैयार कर रहे हो। ओके, अच्छा, ये तो बात हुई पौधशाला के बारे में। पौधशाला होती क्या है? अब पौधशाला के स्थान का चुनाव सबसे बड़ी समस्या आती है पौधशाला के स्थान के चुनाव में। अगर स्थान का चुनाव आपने सही ढंग से नहीं किया तो क्या होगा, आपकी पौधशाला ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं चल पाएगी। तो स्थान का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान के चुनाव में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले पौधशाला की स्थिति। पौधशाला की स्थिति, जहाँ पे आप पौधशाला लगाना चाह रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है, यानी कि आपको धरातल से ऊंचाई पर पौधशाला लगानी चाहिए। कहाँ लगानी चाहिए? धरातल से थोड़ी ऊंचे स्थान पर पौधशाला आपको जो है लगानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आसपास जो है पानी इकट्ठा होकर के आपकी पौधशाला में जमा नहीं हो पाएगा, ऊंचा होगा तो, ठीक है। और नीचे रह गया तो पानी इकट्ठा होकर पौध जो है गलने की भी समस्या हो जाती है। ओके, तो आपको जो है पौधशाला का स्थल कहाँ रखना है? धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि अपने को पौधशाला के लिए एक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता है। ओके, अच्छा, उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर भी नहीं होने चाहिए। ओके, खरपतवार भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मिट्टी भी जो है आपके पास जो है उपजाऊ, खरपतवार रहित होनी चाहिए वो, और उसमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। उपजाऊ से क्या तात्पर्य हो गया बच्चों, कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, एक प्रकार से वो जीवांश युक्त खाद होनी चाहिए, जिससे कि आपके पौधों को जो है पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान कर सके वो मृदा। ओके, खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवार होंगे तो आपकी जो है पौध है उसके साथ जो है वो कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए। ओके, तो खरपतवार रहित भी होनी चाहिए और कंकड़ पत्थर भी उसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और भूमि जो है समतल होनी चाहिए। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति होगी तो जो है आपकी मृदा का क्षरण हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? समतल भूमि पर पौधशाला लगानी है। ओके, पौधशाला लगाने के लिए उपयुक्त मृदा होती है बच्चों बलुई दोमट मृदा। रेतीली या चिकनी मिट्टी जो है उसमें आप पौधशाला नहीं लगा सकते। इसके अलावा बच्चों भूमि जो है वो गहराई में कठोर परत नहीं होनी चाहिए। उसकी गहराई में कठोर परत होगी तो पौधे की जड़ें जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी और आपके जो है पौधशाला में पौधों को नुकसान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की सुविधा। आपको वर्ष भर सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए सिंचाई का एक परमानेंट जो है स्थल होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, जहाँ से आप सिंचाई कर सको। ये स्थल आपके पौधशाला में होना चाहिए, चाहे आप टैंक खुदा लो या टंकियों में पानी भर के रखो, ओके, या बोरवेल मशीन खुदा लो, ठीक है।
तो सिंचाई की एक परमानेंट सुविधा होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश में पानी नहीं आता है, पानी की कमी होती है, तो आप तुरंत सिंचाई कर सको। अच्छा, सिंचाई के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो सिंचाई का जो जल है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी जल से, लवणीय जल से, क्षारीय जल से सिंचाई कर रहे हो तो पौधशाला के लिए नुकसानदायक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जल निकास। बच्चों, सिंचाई अगर कर रहे हो तो उसके साथ साथ जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये काम आपको, जो जल निकास का काम है, वो स्थल के निर्माण में, जिस पौधशाला के निर्माण के समय ही जो है आपको जल निकास की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। अत्यधिक पानी होने से बच्चों कीड़े मकोड़ों, आर्द्रगलन रोग हो जाता है, ठीक है, और कीड़े मकोड़ों को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं नमी, ठीक है। मृदा में नमी ज़्यादा होगी तो मृदा वायु भी कम पड़ेगी, मृदा का टेम्परेचर भी डाउन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है जल निकास की भी अच्छी सुविधा जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यातायात की सुविधा। अब बच्चों, आप पौधशाला जो है एक व्यवसायिक तौर पर कर रहे हो, यानी कि बिजनेस कर रहे हो पौधशाला का। आप पौधे तैयार करते हो और मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हो, तो उसको आने जाने के लिए, पौधशाला में आने जाने के लिए यातायात की भी सुविधा आपको करनी चाहिए, ठीक है। अंदर आ भी सके, जैसे कि मान लो कोई ट्रक जो है उसको आप पौधशाला में अंदर आ सको, तो उसके लिए रास्ते, नल वगैरह आपको पहले से ही निर्माण करने हैं। अच्छा, ऐसे स्थान पर पौधशाला का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे कि जो है आने जाने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध हो। ओके, कोई जैसे कि बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उसके आसपास जो है आप ये लगे, ताकि जो है आप जो है आसानी से आपके पौधों को बिक्री के लिए बाहर भेज सके। ओके, कार्बनिक खादों की सुविधा। पौधशाला के लिए समय समय पर कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए और इसकी सुविधा होनी चाहिए, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। उसी स्थान पर आप जो है पौधशाला लगाएं, कम पैसे में आपको जो है आसानी से ये खादें उपलब्ध हो जानी चाहिए। ओके, उसी स्थान पर आप जो है पौधशाला का। दैनिक व स्थानीय मजदूरों की सुविधा। पौधशाला ऐसे स्थान पर हो जहां पर मजदूरों, दैनिक मजदूरी जो पर दिहाड़ी पे जो जाते हैं ना, तो उनकी भी सुविधा पूरी होनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर, जैसे कि मान लो आपको एक मजदूर की आवश्यकता है, ठीक है, तो दैनिक मजदूर अगर आपको उस समय पर मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। या एक से अधिक, मान लीजिए 10 मजदूरों की, तो उसके लिए आप जो है पौधशाला ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर दैनिक व स्थानीय मजदूर आपको सरलता से मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है अन्य बातें। बहुत सी अन्य बातों में क्या आएगा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि कोई फैक्ट्री के आसपास जो है पौधशाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। पौधशाला के पश्चिम दिशा में कोई पहाड़, पर्वत वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, पौधशाला के चारों तरफ बाड़ लगी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपको जो है ध्यान में रखनी है।